प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की अपनी क्लास में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज अपना नया चैप्टर शुरू होगा पार्टनरशिप, और ये जो पार्टनरशिप चैप्टर है ये पूरी तरह से बेस्ड है रेशियो पर। अगर रेशियो आपका अच्छे से क्लियर हो गया है तो पार्टनरशिप में भी आपको कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। और लगभग सारे वही कॉन्सेप्ट हैं, कुछ एक आध दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और बाकी सारे चैप्टरों की तरह इसमें भी वैसे ही चलेगा, सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे और सरल से कठिन की ओर जैसा कि हम लोग बढ़ते हैं उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टनरशिप जो शुरू होती है, साझेदारी, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, पार्टनरशिप में, व्यापार में कम से कम दो लोग होंगे। अगर सिर्फ एक व्यक्ति है तो उस व्यापार में पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं बनता है। जब कम से कम दो लोग होंगे तब कहा जाएगा कि ये साझे का व्यापार है, पार्टनरशिप का बिजनेस है। अब पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से दो लोगों के लिए क्वेश्चन हल होंगे बिल्कुल उसी तरह से 3 लोगों के लिए हल होंगे, उसी तरह से 4 लोगों के लिए हल होंगे। तो पार्टनरशिप का सबसे पहला नियम ये होता है, जो जिस अनुपात में पैसा लगाएगा उसे लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो पार्टनरशिप में दो लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे देखिए इस व्यापार में दो साझेदार हैं, मान लीजिए हम और तुम, हम और आप दो लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हम और ये है तुम, हम और तुम दो लोग हैं। इन दो लोगों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। अब आप मेरे पास आए, आपने कहा भैया एक बहुत अच्छा व्यापार है, करेंगे? हमने कहा कर लेंगे। तो आपने कहा भैया हम तो इस व्यापार में 20,000 रुपये लगा रहे हैं, आप भी लगा लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, मेरे भी 20,000 रुपये लगा दो। तो ये देखिए आपने भी 20,000 रुपये लगाए और हमने भी 20,000 रुपये लगाए। अब थोड़ा समय गुजरा तो थोड़े समय बाद मेरा एक दोस्त हमसे मिला, बोला कहाँ तुमने यार, उसने नया नया व्यापार शुरू किया है, कहाँ तुमने उसके साथ पैसे लगा दिए, और तुम्हारा पैसा ऐसा ना हो डूब जाए, तुम यार अपना पैसा निकाल लो। तो 9 महीने हुए थे, 9 महीने बाद हमने तुमसे कहा कि भैया एक काम करो कि हमारा पैसा वापस कर दो। तो 9 महीने तक हमारा 20,000 रुपया लगा रहा, 9 महीने बाद हमने अपना पैसा वापस ले लिया। हमने कहा भैया मेरा 20,000 रुपया वापस कर दो, लेकिन व्यापार चलना था 1 साल, तो आपका पैसा जो था वो पूरे 12 महीने तक लगा रहा। ये देखिए पूरे 12 महीने तक लगा रहा। तो अब हमारा पैसा कुछ समय तक तो लगा ही है, जब कुछ समय के लिए हमने पैसा लगाया है तो हमें कुछ बहुत तो लाभ मिलेगा ही। तो सबसे पहला टाइप ये बनता है इसमें। तो आप देखिए क्या खास बात है कि दो लोगों द्वारा लगाई गई पूंजी जो है वो समान है, लेकिन जो समय है वो समय अलग अलग है। दो लोगों द्वारा लगाई गई जो पूंजी है वो समान है, लेकिन जो समय है वो अलग अलग है। तो जब हम अनुपात बनाएंगे तो अनुपात बनाते समय 20,000 से 20,000 कट जाएगा। ठीक, तो जब दो व्यक्तियों के द्वारा लगाई गई पूंजी समान होती है तो जो लाभ होते हैं वो पूंजी के अनुपात में ना मिलकर, पूंजी के अनुपात में नहीं मिलेंगे। क्यों? पूंजी से पूंजी कट गई। तो जो लाभ होते हैं वो पूंजी के अनुपात में ना मिलकर समय के अनुपात में मिलते हैं। 9:12 यानी कि 3:4 के अनुपात में लाभ बटेंगे। ठीक, जो लाभ होगा वो 3:4 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब इस सवाल में कुछ ना कुछ लाभ भी दे रहा होगा। तो जैसे यहां मान लीजिए टोटल जो आप ए और बी का हिस्सा जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 हो रहा है। तो हमने मान लिया इस व्यापार का कुल लाभ है 2800, तो यहां मेरे हिसाब से कुल लाभ है 7, तो 7 बराबर हो जाएगा 2800 के, तो 1 बराबर होगा 400 के। तो यहां पर इसका हिस्सा जो होगा 4 चौको 1600 रुपये हो जाएगा, और हमारा हिस्सा हो जाएगा 4 तिया 1200 रुपये हो जाएंगे। तो यहां देखिए हमने कम समय के लिए पैसा लगाया था तो हमें कम लाभ मिला है, इसने ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया था तो इसको ज्यादा लाभ मिला है। तो सबसे पहली चीज आती है, अगर दो लोगों के द्वारा लगाई गई पूंजी समान है, ठीक है, तो पूंजी से पूंजी कट जाएगी, तो जो लाभ होंगे वो समय के अनुपात में मिलेंगे। अब इसी में दूसरी चीज आती है, अगले साल जब आप मेरे पास आए, तुमने हमसे कहा भैया
व्यापार करेंगे, इस साल हमने कर लेंगे। तो तुमने इस व्यापार में लगाया 20,000 रुपये, ठीक। अब देखिएगा एक चीज, हमने जब आपने यहाँ लाभ बांटा तो हमें मिले 1600 रुपये, आपको मिले, हमें मिले 1200, आपको मिले 1600। तो हमने अपनी एक बात कही कि यार 20,000 रुपये हमने भी लगाए थे, तुमने भी 20,000 लगाए थे, तो पैसा आधा आधा क्यों नहीं बांटा, हमें कम क्यों दे रहे हो, 1200 कम 1200 क्यों दे रहे हो। तो आपने हमसे एक बात कही कि भैया तुमने कम समय के लिए पैसा लगाया था तो कम लाभ मिलेगा, हमने ज्यादा समय के लिए लगाया था तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मेरे मन में आधी अधूरी बात सेट हो गई कि यार यहाँ पूंजी से कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ तो समय से मतलब था कि हमने कम समय के लिए पैसा लगाया, हमें कम लाभ मिला है, तुमने ज्यादा समय के लिए लगाया, तुम्हें ज्यादा लाभ मिला है। तो हमने क्या कहा, जब पूंजी से मतलब ही नहीं है तो एक काम करते हैं, इस बार पूंजी कम लगाते हैं। तो इस बार हमने जो रुपया लगाया वो लगाया 16,000, ठीक। और हम भी इस व्यापार में रहे 12 महीने और आप भी इस व्यापार में रहे 12 महीने। तो यहाँ पे देखिए खास बात क्या हो रही है कि दो लोगों के द्वारा लगाया गया जो समय है, समय दोनों का समान है, दोनों 12-12 महीने रहे, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। अगर किसी व्यापार में दो लोगों के द्वारा लगाया गया समय समान है तो समय से समय कट जाएगा, तो जो लाभ होंगे वो समय के अनुपात में ना मिलकर पूंजी के अनुपात में मिलेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से काटा 4 चौको 16 और 4 से काट, और यहाँ 4 से काटा 4 पंचे 20। तो लाभ जो होंगे वो 4:5 के अनुपात में मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 9, मेरे हिसाब से कुल लाभ है 9। और सवाल में मान लीजिए कुछ भी दे रहा है, 3600 रुपये दे रहा है मान लीजिए, तो 1 बराबर होगा 400 के, तो 5 बराबर होगा 4 पंचे 20, 2,000 रुपये, और 4 बराबर होगा 4 चौको 1600। तो इस बार हमको मिला 1600, आपको मिला 2,000। तो फिर से हमने वही सवाल किया, भैया एक बात बताइए, इस बार तो हमने बराबर समय के लिए पैसा लगाया था, जितने समय के लिए आप पैसा लगा रहे हो उतने ही समय के लिए हम भी पैसा लगा रहे हैं, इस बार हमें कम क्यों दिया। तो इस बार आपने हमसे कहा कि भैया आपने कम पूंजी लगाई है तो कम पैसा मिला है, हमने ज्यादा पूंजी लगाई थी तो हमें ज्यादा पैसा मिला है। तो हमने कहा एक बात बताओ यार, कभी कहते हो पूंजी कम लगाई है, कभी कहते हो समय कम लगाया है, ये लाभ ज्यादा कैसे मिलता है, तुम्हें ज्यादा क्यों मिल रहा है, हमें ये बताओ, ठीक है। तो जो लाभ मिलता है एक्चुअल में, तो यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरी पार्टनरशिप की सबसे खास बात यही है। तो जो लाभ होता है वो हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है, जिसका पूंजी और समय का गुणनफल ज्यादा होगा उसको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। तो देखिए तीसरी कंडीशन आती है, तो आपने हमसे बताया कि भैया जो लाभ होता है वो केवल पूंजी पर या केवल समय पर निर्भर नहीं होता है। यहाँ देखिए आपने पूंजी मेरे बराबर लगाई थी, समय कम लगाया तो कम लाभ मिला, आपने यहाँ समय बराबर लगाया था, पूंजी कम लगाई तो कम लाभ मिला। तो अगले साल आप मेरे पास आए, आपने कहा भैया दोबारा व्यापार करोगे, हमने कर लेंगे। तो हमने पूछा भैया तुम कितना पैसा लगा रहे हो, तो इन्होंने कहा हम लगा रहे हैं 20,000। हमने कहा भैया एक काम करो, हमारा लगाओ 30,000 रुपये। हमने फिर व्यापार शुरू हुआ, इस बार इनको पैसे की जरूरत पड़ गई, इन्होंने अपना पूरा पैसा निकाल लिया 8 महीने बाद। लेकिन हमने कहा व्यापार बंद नहीं होगा, व्यापार पूरे 12 महीने चलेगा, मेरा पैसा पूरे 12 महीने तक लगेगा इस व्यापार में। तो मैंने जो अपना धन है वो पूरे 12 महीने के लिए लगाया। तो यहाँ देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा 4 दूना 8, तो ये आ गया अनुपात 9:4। तो पूरे पार्टनरशिप में सबसे खास टाइप यही है, ठीक है, कि जब दो व्यक्तियों द्वारा लगाई गई पूंजी भी अलग अलग हो और दोनों के द्वारा लगाया गया समय भी अलग अलग हो। तो जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग होते हैं तो जो लाभ होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में मिलता है। ठीक, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब दो व्यक्तियों द्वारा लगाई गई पूंजी और समय दोनों अलग अलग होते हैं तो जो लाभ होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। पूंजी और समय का जो गुणनफल होगा उससे जो रेशियो बनेगा उसी अनुपात में लाभ बांटे जाएंगे। तो यहां पर देखिए टोटल लाभ कितना आ रहा है, 9 और 4 13, तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 13। और सवाल में हमने मान लिया कि कुल लाभ इस बार हो रहा था मान लीजिए 3900, तो 1 बराबर 300, तो इसको कितना लाभ मिलेगा, इसको लाभ मिलेगा 9 तिया 2700, और इसको कितना लाभ मिलेगा 4 तिया 1200। तो देखिए इस बार इसको लाभ ज्यादा मिला है। क्यों ज्यादा मिला है, क्योंकि इस बार इसकी पूंजी भी अधिक थी और इसका समय भी अधिक था। तो जब पूंजी और समय का गुणनफल अधिक होगा तो मिलने वाला लाभ भी हमेशा अधिक होगा, उसको कभी कम लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट थे
और मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे, अभी तो शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, लेकिन आगे चल के पार्टनरशिप के 60% क्वेश्चन लगभग यही तीसरे वाले टाइप के हैं। पूंजी और समय का गुणनफल आपको निकालना है और उसी के आधार पे आपके लाभ बांटे जाएंगे। और जैसे जैसे पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होते जाएंगे और फिर वहाँ कॉन्सेप्ट ना काम करके फिर वहाँ पे आपका जो है कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर वो हम लोगों के जो है कॉमन सेंस पे होगा, कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो वो कह रहा है उसी हिसाब से सवाल आगे हल किए जाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप का। देखिए अब यहाँ ये कह रहा है दो लोग हैं ए और बी। ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाई। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनमें से प्रत्येक ने 26,000 रुपए लगाए हैं। तो आपकी इच्छा है आप 26,000 रखो या ना रखो, क्योंकि दोनों 26,000 लगा रहे हैं, तो वो 26,000 से 26,000 कैंसिल हो जाना है। तो ये देखिए ए ने भी लगाया है 26,000 और ये बी ने भी लगाया है 26,000, ठीक। लेकिन ए 18 महीने और बी 24 महीने तक इस व्यापार में रहा। अब ए इस व्यापार में रहा कितने महीने? 18 महीने, और बी इस व्यापार में रहा कितने महीने? 24 महीने। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब दो लोगों द्वारा लगाई गई पूंजी समान हो, दोनों ने सेम पैसा लगाया है, तो जब आप अनुपात बनाएंगे तो 26,000 से 26,000 कट जाएगा। तो जो लाभ होंगे वो पूंजी के अनुपात में ना मिलकर समय के अनुपात में मिलते हैं। 6 से हमने काटा 6 × 18 और 6 से हमने इसको काटा 6 × 4 = 24, 3:4। अब सवाल में अगर केवल इतना दिया होता, कहता है एक हिस्सा बताइए, तो जब तक पूरे व्यापार का होने वाला लाभ हमें नहीं मालूम है तब तक एक हिस्सा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में कहीं ना कहीं उसने कुल लाभ दिया होगा। देखिए दे रहा है कुल लाभ दे रहा है, तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है ए को मिला है 3, बी को मिला है 4, टोटल लाभ है 7। मेरे हिसाब से कुल लाभ है 7 और सवाल में है 21,280। तो एक बराबर होगा 7 × 21। फिर यहाँ पे अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं, कहते हैं 7 × 21, 7 × 4 = 28, 3 तो 40 निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में आंसर लिखते हैं, कहते हैं हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, गलत है, ठीक। तो आपसे गलती हुई है भाग देने में, जो अक्सर ये लोग करते हैं। 7 का भाग दिया 7 × 21। अब यहाँ 2 में क्या 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो भाग ने जाई बिंदी और फिर 7 × 4 = 28 और फिर यहाँ आएगा 0। तो एक बराबर आ जाएगा 3,040, ठीक है। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो हमें बी का हिस्सा निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए बी का हिस्सा। बी का हिस्सा हो जाएगा 4 × 3,040, गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0, 4 × 4 = 16 की 6, यहाँ से लगा 1 और 4 × 3 = 12। तो आंसर आ जाएगा 12,160 रुपये। बी बॉय इसका आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है इसका, ठीक है। आ गया समझ में आपको? अगला देखिए, अगला वाला भी देखिए क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति हैं एबीसी, ये एबीसी 3 लोग हैं। इन्होंने इस व्यापार में क्रमशः 10,200 और बी ने लगाया है 13,800 और सी ने जो पैसा लगाया है वो लगाया 19,200। तो यहाँ लिख लिया हमने 19,200। अब ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष के अंत में, तो समय जो है वो 1 साल है, तो सब में 12 का गुणा होगा। आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कह रहा है वर्ष के अंत में, तो हमें मालूम है कि समय 1 साल है, सभी के लिए 1 साल है, तो यहाँ 12 का अगर आप गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग अनुपात बनाएंगे ना, तो अनुपात बनाते समय ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर समय समान है तो समय रखने की जरूरत नहीं है, पूंजी समान है तो पूंजी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर आप रख लीजिए, कोई बात नहीं है, नई शुरुआत कर रहे हैं तो रख लीजिए। तो 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। 6 से हमने इसको काटा, 6 × 6 और 6 × 7 = 42। इसको 6 से काटा, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18। इसको 6 से काटा, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12। अब ये अनुपात आ गया 17:23:32। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 7 5 12, 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, 72। तो 72 बराबर हो जाएगा 50,400 के, ठीक। तो 1 बराबर होगा, देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, ये 7 बार भाग जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14, 14 के 4, हाथ से लगा 1, 7 7 49 और 1 50, ठीक, 700। तो 1 बराबर आ जाएगा 700 के। कह रहा है बताइए इसमें बी का भाग क्या है, तो वो बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो बी का हिस्सा आप देखिए कितना है, 23 है। 1 बराबर 700 के, तो 23 बराबर होगा 23 × 700।
मल्टीप्लाई कर लिए, 7 तिया 21, 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, 7 तिया 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 दूना 14, 15 16, तो ये आ जाएगा 16,100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16,100 रुपये। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापार में दो व्यक्ति, एक व्यापार में ए और सी की पूंजी, ठीक है, अब यहाँ देखिए अलग नोट कर रहे हैं हम। एक व्यापार में ए और सी की जो पूंजी है वो 2:3 के अनुपात में है, जबकि ए और बी की जो पूंजी है वो 3:2 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी निकालिए आप। ए बी सी निकालने के लिए दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो ए को बीच में लेना है। तो ए को अगर हम बीच में लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सी ए बी। तो सी की वैल्यू हो जाएगी यहां से 3, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगली लाइन में ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। तो इसका गुणा कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 9:6:4, 9:6:4। तो ए बी सी कितना आ गया, अब ये देखिए ए बी सी की पूंजी का अनुपात हमने निकाल लिया। ठीक, अब ए बी सी की पूंजी का अनुपात आ गया कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए बी की वैल्यू 4, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 9। कह रहा है उनको 1,57,300 रुपए का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा बताइए। तो अब जो लाभ है वो इसी अनुपात में बटेगा। ठीक, समय की वो बात नहीं कर रहा है, तीनों ने समान समय पे पैसा लगाया होगा। यहाँ पे अब जब हम कुल लाभ देखेंगे तो कुल लाभ हो जाएगा 6 4 10 9 19, तो मेरे हिसाब से कुल लाभ 19 है, और सवाल में कुल लाभ है 1,57,700। तो एक बराबर हो जाएगा, जब आप यहाँ 19 का भाग देंगे तो एक बराबर आ जाएगा 8300 के। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो हमें 4 बराबर निकालना है, तो 4 बराबर आ जाएगा 8300 और इंटू 4। तो गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 2 हाथ लगाए, 4 तिया 12, 12 2 हाथ लगाए, 8 चौको 32 और 1 33, तो 33,200 ये इसका आंसर है। ये देखिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर 33,200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संतोष, राकेश और राहुल, तो जितने भी नाम वो दे रहा है सबसे पहले सारे नाम नोट कर लीजिए। संतोष है, राकेश है और राहुल है। 80,000 इन्होंने क्रमशः 80,000, 75,000 और 60,000 रुपए का निवेश किया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की, और 2 साल बाद कुल 10,750 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। तो दोनों 2-2 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। इसने भी 24 महीने के लिए लगाया है, इसने भी 24 महीने के लिए लगाया है, और इसने भी 24 महीने के लिए लगाया है। ठीक, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 0 से, ये 3 0 से, और ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हल कर लीजिए, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 25, 5 से काटा, यहाँ आ जाएगा 12। अब तो कटेगा नहीं, तो इसी अनुपात में लाभ बांटे जाएंगे, 16:15:12 के अनुपात में। अब देखिए मेरे हिसाब से कुल लाभ कितना है, मेरे हिसाब से कुल लाभ है 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 की 3 हाथ से लगा 1, 43। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 43, और सवाल में कुल लाभ है 10,750 रुपए। तो एक बराबर होगा, तो एक बराबर निकाल लीजिए कितना आएगा, यहाँ 43 का भाग दे दीजिए। तो एक बराबर जब आप निकालेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 250 के। तो एक बराबर 250। तो कह रहा है संतोष को राकेश और राहुल को प्राप्त लाभ से कितना कम मिला। ठीक है, ये संतोष को मिला है 16, राकेश और राहुल को, इन दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो मिला है 27। तो ये पूछ रहा है कितना कम लाभ मिला है। तो इन दोनों के हिस्से का जो अंतर है, तो ये अंतर है 11 का। तो 11 बराबर हमें निकालना है, तो 11 बराबर हो जाएगा 2750। तो 2750 रुपए ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 2750 रुपए।